नमस्कार। जाखल मंडी में अगर इस समय बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत बनाए जाने का है। इस समय क्या अगर आपको ताज़ा जो है इस मुहिम की अगर हम जानकारी दे दें तो इस समय जाखल मंडी नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत बनाए जाने की मुहिम जो है वो पूरी तरह से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मुहिम का जो शुरुआत थी वो 10 फरवरी को जाखल मंडी की अग्रवाल धर्मशाला से हुई थी। जाखल मंडी के तमाम जो गणमान्य लोग थे उन्होंने एकत्रित होकर यही फैसला लिया था कि अब जो अगले चुनाव होंगे वो या तो ग्राम पंचायत के होंगे या फिर इन चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। हम वो तमाम उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे जिन्होंने यह मुहिम जो है वो शुरुआत की थी, और इस मुहिम के चलते जो है जाखल मंडी में एक एकता मंच जो है वो गठित किया गया और नगर पालिका को भंग करवाने के लिए ये जो मुहिम है वो छेड़ी गई है। हमारे साथ विनोद जिंदल बंटी जो है शुरू से ही इस मुहिम में प्रमुख जो है कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस समय जो मुहिम है वो उसका अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद प्रमोद जी। हमारा जो अगला कदम है, हमने जाखल मंडी और रेलवे में वार्ड नंबर 1 से लेकर 13 तक का हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर अभियान हमारा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद वो जो हस्ताक्षर की कापियां हैं वो हम आदरणीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र बबली जी, सुभाष बराला जी और उपायुक्त महोदया, डायरेक्टर लोकल बॉडी और स्थानीय निकाय मंत्री को देने का काम करेंगे। और मंडी एकजुट है और हम सबका एक ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जाखल मंडी को इस नर्क पालिका से छुटकारा मिले। तो जिस तरह से अब तक की ये जानकारी आई थी कि पहले भी आपने ये डिमांड जो थी मंत्री महोदय तक पहुंचाई थी, उनसे बातचीत भी की थी, पहले कैसा रिस्पांस रहा था और अब क्या उम्मीद है आपको? अगर उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता फिर क्या कदम उठाने की योजना है? देखिए, हम कल शाम को 6 बजे के करीब यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग माननीय देवेंद्र बबली जी से मिलने जा रहे हैं बड़ाई खेड़े में। उनकी तरफ से हमें आमंत्रण आया है। उनके समर्थक जो नॉमिनेट एमसी हैं संजीव सिंगला जी, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया है। और पहले उनका रिस्पॉन्स ना के बराबर था। उन्हें लगता था कि कुछ लोग ही चाहते हैं कि नगर पालिका भंग हो, परंतु अब उन्हें ये महसूस हो गया कि अकेला मैं ही नहीं या मेरे साथी ही नहीं, पूरी जाखल मंडी की जनता और रेलवे स्टेशन की जनता ये चाहती है कि जाखल की नगर पालिका टूटे और ग्राम पंचायत बने। तो जिस प्रकार से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, 13 वार्डों में क्या योजना बनाई है? किस प्रकार से कोई कमेटियां गठित की जाएंगी? वार्ड स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी या युवा आगे आए हैं, बुजुर्ग आगे आए हैं? कैसे लोग जो है इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमने वार्ड स्तर पे 4 या 6 लोगों की ड्यूटी लगाई है। और रही बात कमेटी बनाने की, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी जो जाखल मंडी और पूरे वार्ड हैं वो तपे पड़े हैं। हमें 6 की जरूरत है तो हमारे आगे 60 आते हैं हस्ताक्षर करवाने के लिए, क्योंकि पूरी मंडी और पूरा रेलवे पीड़ित है। तो हम 6 या 7 दिन में तकरीबन सभी के हस्ताक्षर ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी आगामी कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस हस्ताक्षर अभियान में कितने फीसदी लोग जो हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़ने को तैयार हैं? क्योंकि व्यापारिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक है और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे किस प्रकार का आप सहयोग लेने जा रहे हैं? जितनी भी हमारी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर कमेटियां हैं, गौशाला है, गुरुद्वारा साहिब है, लॉयंस क्लब आदि जितने भी हैं, उन सबसे हमारी बातचीत हो चुकी है। और कल हमने सोशल मीडिया पर इनके लिए मैसेज भी डाला था और उसके फलस्वरूप हमें सभी के फ़ोन आ गए कि वो अपनी अपनी लेटर पैड पर तकरीबन सभी लिखने को तैयार हैं कि नगर पालिका तोड़ी जाए। तो जिस प्रकार से सरकार जो है नगर पालिका से बड़ी आमदन करती जा रही है और जाखल से बड़ी आमदन उनको लाखों में मिल रही है, करोड़ों रुपए में आमदन हो रही है, तो आपको लगता है कि सरकार ऐसा आमदन का साधन छोड़कर लोगों की भावनाओं पर काम करेगी? नहीं, सरकार को करना पड़ेगा। जनता ने सरकार को बनाया, ना कि सरकार ने जनता को बनाया। यदि सरकार अपना अडिल रवैया रखेगी तो सरकार बचेगी कहाँ? जनता उखाड़ फेंकेगी। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता ने नेता को बनाना, कि नेता ने जनता को बनाया है। और 2014 में बराला जी यहाँ से एमएलए बने और उसके बाद उन्होंने बहुत काम करवाए। जाते जाते 2019 में उन्होंने जाखल की नगर पालिका को बनवा दिया। बनवाने के बाद उनको वोट कितने मिले? बहुत कम मिले। क्यों मिले? इतना विकास करवाने के बावजूद भी वोट कम मिले। उसका सर्वाधिक कारण यही रहा कि लोग नगर पालिका से तंग थे, जिनका खमियाजा बराला जी को भुगतना पड़ा। और आगे भी यदि कोई नेता इसके बारे में हमारे खिलाफ चलेगा, मंडी के खिलाफ चलेगा और जिद करेगा कि मेरे को तोड़ने नहीं देगा, तो जनता सुलटेगी उनसे। मेरा अकेले काम तो है नहीं।
तो पूरी जनता दुखी है और जनता पीड़ित है। लोगों से रोजगार छीनने का काम करे इन्होंने। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी को खाने का पैसा नहीं है, इनको टैक्स कहाँ दे? जैसे आज 50 रुपये का सुबह सुबह होली का तोहफा दे दिया गैस सिलेंडर का, तो क्या करें? लोगों में गैस सिलेंडर भरवाएं, रोटी बनाएं, कनक लें, क्या लें? और ऊपर से नगर पालिका में भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये किसी के 8 के 60 बनाते हैं, किसी के 60 के 8, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता ये क्या कर दें। तो ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर हमारे साथ जाखल मंडी के प्रमुख जो हैं व्यवसायी उद्योगपति संजय जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि नगर पालिका को लेकर लोगों का कैसा रुझान है। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे? नगर पालिका कितना 4 साल में काम कर पाई, लोगों की कितनी की भावनाओं पर खरी उतर पाई है, और आप क्या चाहते हैं? सर, ये नगर पालिका के अपना सभी लोग आज खिलाफ हैं। आज की तारीख में ये नगर पालिका ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि लोगों को झेलने बहुत मुश्किल है। पर लोग आज चाहते हैं नगर पालिका से इसको पंचायत का दर्जा दिया जाए और इस नगर पालिका से छुटकारा मिले। तो व्यापारिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो कितना जाखल में कितना का व्यापार है, कितनी की यहाँ पर आमदन है, जो लोग हैं, जो खर्चे हैं, वो कितना का यहाँ पर सहन कर पा रहे हैं? सर, यहाँ व्यापार के कारण तो मंडी बहुत पिछड़ी पड़ी है, क्यों कुछ तो ये बॉर्डर की मंडी होगी पंजाब की, और यहाँ ना ही कोई कारोबार है, ना ही कोई यहाँ कोई स्कूल कॉलेज की ये व्यवस्था दे रखी है गवर्नमेंट ने। ये बिल्कुल पिछड़ी पड़ी है मंडी, ना ही कोई बसों का साधन है, ना कोई आवाजाही का साधन है। इस कारण से तो कुल मिला के जो खर्चे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। पिछले 4 साल में नगर पालिका ने कुछ काम किया है यहाँ पर जो कि लोग ऐसा समझे कि हाँ नगर पालिका अच्छी है? बिल्कुल कोई काम नहीं किया आज तक जी। 4 साल से यहाँ सड़कें सभी टूटी पड़ी हैं। आप किसी वार्ड में चले जाओ, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। तो कुछ को सुनने में ये भी आया कि नगर पालिका में यहाँ कई जगह पे भ्रष्टाचार देखने को मिला, कई काम ऐसे हुए हैं जहाँ भ्रष्टाचार भी आ रहा है। कुछ ऐसा भी आया है नज़र में? भ्रष्टाचार सर सुनने में तो आया है, पर अगर इसकी कोई विजिलेंस जांच अगर करवाई जाए तो कई मुद्दे उठेंगे, इसमें निकलेंगे। हाँ जी। तो जिस प्रकार से जाखल मंडी नगर पालिका को बनाए जाने के लिए कई ऐसे एरिया जो है इसमें शामिल किए गए जिनको अब रास्ता ही नहीं है। कोई नायक बस्ती है, 10-11 नंबर वार्ड है, बाजीगर बस्ती है, और कई रेलवे कॉलोनी है जहां पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। नगर पालिका को उसमें शामिल कर दिया गया। क्या वो कदम सही है? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल गलत है। वो तो एक नगर पालिका बनाने के लिए कुछ वार्ड जोड़े गए थे, जो आज वो नायक बस्ती है, बाजीगर बस्ती है, वो भी आज नगर पालिका से बहुत दुखी हैं। एक हमारे जो पार्क का मुद्दा है उसके अंदर यानी कि लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है, और ना ही आज तक कोई उसकी विजिलेंस जांच हुई है, ना ही कोई उसकी नगर पालिका ने, ना ही कोई एसडीएम ने, ना ही कोई डीसी सतर पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसके अंदर लाखों रुपए यानी कि सभी ऑफिसर डकार गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये थे हमारे साथ श्रीमान विनोद जिंदल बंटी और संजय जिंदल जी, जिन्होंने जाखल मंडी नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग की है, और ये मांग क्यों है इस पर तमाम जो है अपने विचार रखे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।